नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसा कि इसकी नेम से ही क्लियर है, किसी चीज़ को कनेक्ट करने वाला टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसे कि इसके अंदर जो है कई सारे टिश्यू आते हैं, लेकिन मेन जो आप आसानी से समझ सकते हैं वो है ब्लड। ब्लड यानी कि जो हमारा रक्त होता है, जिसको हम खून भी बोलते हैं। तो जो ब्लड है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता है, या कहें कि एक चीज़ को दूसरी से कनेक्ट करता है। पूरी सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और बॉडी के अंदर कनेक्शन बनाता है। अब देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो इसकी सेल्स होती हैं वो हमारी लूजली स्पेस्ड होती हैं और वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। तो इस तरह की इसकी जो सेल्स होती हैं, जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए जेली होती है, चिपचिपी टाइप। फ्लूइड लाइक हो सकती है, जैसे कि हमारी एयर है, जैसे कि हमारा पानी है, या इसी तरह का कोई भी लिक्विड है। डेंस भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। तो ये किसी भी तरह की हो सकती है। नेचर के अकॉर्डिंग जो है, जो इसका नेचर है अगर हम कहें, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो वो हम आगे आगे देखेंगे जिस तरह के कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम ब्लड सेल को ऑब्जर्व करते हैं, आप ब्लड सेल लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको क्या क्या मिलता है। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड की तरह की मैट्रिक्स उसकी होगी। मैट्रिक्स मतलब कि उसकी जो संरचना हो गई, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया एक तरह का, कि किस तरह से अरेंज है वो। तो फ्लूइड या कहें कि लिक्विड मैट्रिक्स होती है, उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं। अब देखिए, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो बात कर रहे हैं। जब आप ब्लड सेल को ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड के अंदर जो है एक मैट्रिक्स आपको लिक्विड की तरह की तो होगी, ये तो आपको पता ही है कि वो फ्लो करता है। और उसके अंदर प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड के अंदर होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने फिगर बनाई है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने ब्लड निकलता हुआ दिखाया है। अब ये जो आपको थिक सा लग रहा है, ये जो लिक्विड सा लग रहा है थिक सा, ये हमारा होता है प्लाज्मा। इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये जो थिक टाइप में आपको लग रहा है, बीच में ये जो हमने सर्कुलर शेप में ये दो सर्कल बनाए हैं, ये हमारी होती है रेड ब्लड सेल, आरबीसी हम इसको बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल है। इसी तरह से जो है, इसी तरह से सर्कुलर शेप में हमारी होती है, और ये होती हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल भी इसके अंदर होती हैं। अब ब्लड की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, और इस तरह का भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है जो कि हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। ये क्या है? हमारी प्लेटलेट्स। तो इस तरह से जो है ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? अगर प्लाज्मा की बात करें, इसके अंदर प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स होते हैं। जो प्लाज्मा होता है, ब्लड फ्लो करता है, जैसे कि हमने बात किया, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। गैसेस मतलब कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे जो है उनको ट्रांसफ़र करता है। ये सारा काम ब्लड करता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जैसे कि हमने बात की, इसके अंदर प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स होते हैं। रेड ब्लड सेल जो होते हैं, जो हमारे खून का रंग लाल होता है, रेड ब्लड सेल के कारण होता है, और ये ट्रांसफ़र करता है जो ऑक्सीजन है, इस तरह से, या हार्मोन्स उनको ट्रांसफ़र करता है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ने के काम आती हैं। जैसे कि प्रतिरोधक क्षमता की अगर बात कर लें, तो वाइट ब्लड सेल जो है इन्फेक्शन से लड़ने के काम आती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं, जैसे हमें कोई घाव हो जाता है, वहाँ से ब्लड जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर वहाँ पे ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, एक क्लोट बन जाता है ब्लड का, ताकि और ब्लड बाहर ना आए। प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करती हैं। जब भी आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं तो काफ़ी कमज़ोरी, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। तो ब्लड का देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा बात कर लेते हैं बोन्स की। बोन्स यानी कि हड्डियाँ। हड्डियों के बारे में भी आप जानते हैं, जैसे कि हमने ये फिगर बनाई है, जैसे कोई हड्डी है। अब उसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। अब ये करती क्या है? फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का होती है, यानी कि पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है
ये हड्डियाँ तो है, हड्डियों का एक ढांचा जो है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सारा जो है एक फ्रेम बना हुआ है, तो फ्रेमवर्क है जो बोन्स है। और ये मसल को जो है वो सपोर्ट करती हैं, ऑर्गन्स को एंकर्स करती हैं जो मसल हैं उनको, तो यानी कि इन सब चीज़ों को होल्ड रखने का काम करती हैं, जगह पे उनको सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो हमें पता है हड्डी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मोड़ देंगे, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है। और इसकी जो मैट्रिक्स होती है हार्ड मैट्रिक्स होती है, काफ़ी हार्ड, जैसे कि हमने बात की। और ये बनी किस चीज़ की होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बनी होती है। ये भी हमें पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, अगर उनको मजबूत करना है कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स चाहिए। तो बोन्स जो हैं ज़्यादातर आपको पता है, तो इसमें जो है आपको ये सारी लाइनें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, लीगामेंट्स क्या होते हैं। अब लीगामेंट की बात करते हैं। अब लीगामेंट के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लीगामेंट क्या है? देखिए जैसे बोन्स हैं, अगर हम दो बोन की कनेक्शन को देखें, अगर हमारे जो जॉइंट हैं, जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट हैं, तो वहाँ पे अगर दो बोन का कनेक्शन अगर आप देखें तो वो इसी टिश्यू के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर बनाई है, ये घुटने की फिगर हमने बनाई है, और यहाँ पे हमने दिखाई है कि ये जो है, ये जो लाइंस हमने दिखाई हैं ये बोन है। तो ये मान लीजिए ये बोन है कोई, ये फर्स्ट बोन हम ले लेते हैं, और ये नीचे जो है यहाँ पे ये बोन सेकंड ले लेते हैं, तो ये सेकंड बोन है। तो बोन फर्स्ट और बोन सेकंड, इन दोनों के बीच में इनका कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे लगा है लीगामेंट, तो ये होता है लीगामेंट। लीगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है। जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट हैं, जैसे शोल्डर में हैं, हमारे घुटनों में हैं, लीगामेंट होते हैं। तो टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है ये टिश्यू। और ये अगर बोन से इसका कंपैरिजन करें, इलास्टिक होता है, यानी कि थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, इलास्टिक होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। तो जैसे बोन स्ट्रॉन्ग हुआ है वैसे ही ये है, लेकिन ये थोड़ा इलास्टिक होता है लीगामेंट। तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम लीगामेंट करता है, क्योंकि इलास्टिसिटी हमें चाहिए होती है जहाँ पे जॉइंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं टेंडन्स क्या होते हैं। अब जैसे कि दो बोन को जोड़ने के काम आता है लीगामेंट, इसी तरह से अगर बोन को मसल से जोड़ना हो, अब हमारी बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं, तो बोन को अगर मसल से जोड़ना है, जैसे यहाँ पे हमने थाई की जो ये बोन दिखाई है, अब ये थाई की बोन है, अब यहाँ पे ये जो है ये मसल है, तो ये मसल हमने ले ली कि ये एक मसल है थाई की, और बोन को जो मसल से जोड़ रहा है ये जो पार्ट है ये हमारा है टेंडन, इसको हम बोल देते हैं टेंडन्स बोल देते हैं। यानी कि मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करेगा, बोन से बोन को जोड़ने का काम लीगामेंट करेगा, ये ध्यान रखना है। अब जो ये बोन को मसल से जोड़ता है, जो कि जिसको हम टेंडन्स बोल रहे हैं, ये फाइब्रस होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर लिमिटेड होती है। तो ये टेंडन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्टिलिएज की। कार्टिलिएज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है जो वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती हैं, यानी कि जो स्पेस होता है सेल्स के बीच में काफ़ी वाइड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स की बनी होती हैं, और इसके अंदर प्रोटीन और शुगर भी होता है। अभी देखेंगे कि कहाँ पे होता है ये जो है स्मूथनेस देता है बोन सरफेसेस को, जॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे जॉइंट होते हैं उनको स्मूथनेस प्रोवाइड करने का काम करता है बोन्स के ऊपर, यानी कि बोन सरफेस पे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जैसे कि आपकी नाक है, आपके कान हैं, ट्रेचिया है, लैरिंक्स हैं, ये सारी जगह पे जो है आपके ये कार्टिलिएज होती है। जैसे कि कान को आप मोड़ सकते हैं, नाक को आप मोड़ सकते हैं हल्का फुल्का, वहाँ पे क्रैक नहीं आता, वो टूटती नहीं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे कार्टिलिएज होती है। तो देख सकते हैं कि यह कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और कितना इलास्टिसिटी भी इसके अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्टिलिएज के कारण होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं एरेलोर की। एरेलोर जो हमारे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम लिया गया है एयर से रिलेटेड, यानी कि एक एयरी टाइप का। ये हमें कहाँ पे मिलता है? स्किन और मसल के बीच में, यानी कि एक स्किन और मसल के बीच में ये हमें एरेलोर जो टिश्यू है ये मिलता है। ये आप ब्लड वेसल के अराउंड देख सकते हैं, जो हमारी नर्व्स हैं नसों के अराउंड देख सकते हैं, या बोन मैरो है उसके अराउंड जो है आप देख सकते हैं।
बोन मैरो जो है आपकी जो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, जैसे हमारे हिप्स हैं वहाँ पे पाई जाती है, इस तरह की जैसे थाई है, इस तरह की जो स्पॉन्जी टाइप जो हमारी ऑर्गन्स हैं या जो हमारे पार्ट हैं बॉडी के, वहाँ पे पाई जाती है जो बोन मैरो होती है। इसमें स्टेम सेल होती है। तो ये आगे हम डीप में पढ़ेंगे अगर हमें आगे ये सिलेबस में आता है। तो ये जो है स्पेस को फिल करता है ऑर्गन्स के। तो हम कह सकते हैं कि ये काम क्या करेगा, क्योंकि स्किन और मसल के बीच में है, तो ये फिल कर रहा है स्पेस को ऑर्गन के अंदर के, इनसाइड द ऑर्गन्स के स्पेस को ये फिल करता है। और ये इसी तरह से सपोर्ट भी करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और रिपेयर भी करता है टिश्यूज़ को। तो एरेलोर के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू सिंपल सा आप इसको नाम याद रख सकते हैं कि ये फैट स्टोरेज के काम आता है। ये किसके काम आता है? फैट को स्टोर करने के काम। अगर हम बॉडी में कहें कि फैट कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो एडिपोज टिश्यू जो है उसको ये काम करता है फैट स्टोर करने का। ये होता कहाँ पे है? ये हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। तो एडिपोज जो टिश्यू जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये जो हमने ब्लैक दिखाया है, ये हमने दिखाया है कि ये जो फैट है, फैट की ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारी फैट की ड्रॉपलेट्स हैं। और इन सेल के जो न्यूक्लियस हैं, इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस भी होते हैं। तो इस तरह से देखिए जो एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, सारी कनेक्शन जो स्थापित करता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। इसके अंदर ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरेलोर ये सारे आ जाते हैं। और अगर फैट स्टोरेज की बात करें तो एडिपोज टिश्यू उसका काम करता है। जनरल सा हमने वैसे कर लिया कि फैट स्टोर कहाँ पे होता है। एडिपोज टिश्यू जो है ये काम करता है स्टोरेज फैट का बिलो द स्किन और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। थैंक यू।